इट्स ईरा ऑफ सुपर हीरोज। मिस्टर इनक्रेडिबल और इलास्टिगर टॉप क्राइम सोल्जर्स के दो सुपर हीरो हैं। इससे भी बेहतर कि वे दोनों शादी करने वाले हैं। शादी में ज्यादा टाइम मिस्टर इनक्रेडिबल को विशेष सुपर हीरो वाली चीजों से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप जानते हैं, चोर, बैंक लुटेरे, बॉम्ब शोल्डर, इन सबसे लड़ना पड़ता है। इसी बीच एक बंटी नाम का लड़का, जो अपने आप को मिस्टर इनक्रेडिबल का सबसे बड़ा फैन बताता है, बीच में आ जाता है और मांग करता है कि वह मिस्टर इनक्रेडिबल के साइड किक बनकर रहेगा। लेकिन मिस्टर इनक्रेडिबल उसे साफ साफ मना कर देते हैं। बॉम्ब शोल्डर से लड़ते समय एक बॉम्ब ट्रेन की पटरी में गिर जाता है और वो फटकर पटरी टूट जाती है। वो पैसेंजर को बचा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उन पर केस हो जाता है। एक सुसाइड करने वाले व्यक्ति ने उन पर केस किया कि उनके बिना कहे उनको क्यों बचाया गया। इस तरह से और कई केस उन पर थोप दिए जाते हैं, जिससे सरकार सुपर हीरो पुनर्वास कार्यक्रम लागू कर देती है, जो हीरोज को उनकी शक्तियों को उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करती है और मांग करती है कि वे गुमनाम रूप से समाज में फिर से शामिल हो जाएं। तो मिस्टर इनक्रेडिबल अब बॉब पार हैं और इलास्टिगर हेलेन पार है। उनके 3 बच्चे हैं, वायलेट जो अदृश्य हो सकती है, डैश जिसके पास सुपर स्पीड है और जे जो सिर पे कभी छोटा बच्चा है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। बॉब एक इंश्योरेंस एजेंसी में काम करते हैं और स्पष्ट रूप से कहें तो वो काफी दुखी हैं। बॉब अपने सुपर हीरो के रूप में अपनी पिछली जिंदगी को काफी मिस करता है। बॉब अपने फैमिली से छिपकर अपने दोस्त के साथ मिलकर कभी कभी क्राइम वॉर में हिस्सा लेने लगता है। एक दिन बॉब अपनी नौकरी से इतना निराश हो जाता है कि अपनी सुपर पावर से अपने बॉस को कई दीवारों के पार फेंक देता है। तो क्या उसे हमले के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है? नहीं, बेशक उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन सरकार उसे छोड़ देती है। वो हेलेन को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। जब वो उस रात घर लौटता है तो उसे अपने बैग में एक अजीब टैबलेट मिलता है, जिसमें एक मिराज नाम की महिला की एक लुभावनी सी वीडियो चल पड़ती है, जिसमें वह चाहती है कि वह एक दुष्ट रोबोट को सरकारी सुविधा नष्ट करने से रोकने के लिए वह फिर से मिस्टर इनक्रेडिबल बने। उसका सपना सच हो गया। बॉब ने हेलेन को बताया कि वह एक इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है और बॉब एक रहस्यमयी द्वीप पर चला जाता है, जहाँ वह एक ओमनीड्रॉइड नामक रोबोट को ढूंढता है और उसके साथ लड़ाई करके उसे हरा देता है। अब एंट्री होती है सुपर विलन की। सिंड्रोम नामक एक सुपर विलन के रूप में सामने आता है, जिसे कभी बंटी के नाम से जाना जाता था। बहुत समय पहले मिस्टर इनक्रेडिबल जिसको अस्वीकार कर चुके थे, जिससे उसका दिल टूटा था, वो अपने जीनियस माइंड को बुराई में बदल देता है और ओमनीड्रॉइड नाम का रोबोट बनाता है और सारे सुपर हीरो के एक समूह को मार देता है। वो मिस्टर इनक्रेडिबल को हराने के बाद ओमनीड्रॉइड को शहर में छोड़ने की योजना बना रहा है, फिर खुद रोबोट को रोकेगा और हीरो बन जाएगा। मिस्टर इनक्रेडिबल को सिंड्रोम बंदी बना लेता है। जब हेलेन को ये सब पता चलता है तो वो हरकत में आती है। वह पूर्व सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडना से संपर्क करती है और उसे पता चलता है कि उसने हाल ही में बॉब के लिए एक नई पोशाक बनाई है। एडना उनके पूरे परिवार के लिए नए सूट बनाती है। जब हेलेन बॉब को ढूंढने जाते रहती है तो चुपके से वायलेट और डेज भी प्लेन में घुस जाते हैं। सिंड्रोम प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देता है। बॉब रेडियो पर ये सब सुनता है तो मान लेता है कि उसका परिवार मर गया है, लेकिन वे एक्सीडेंट से बचने में कामयाब रहते हैं और सिंड्रोम द्वीप पर छिप जाते हैं। बॉब को बचाने के लिए हेलेन गुफा के अंदर घुस जाती है और सिंड्रोम के हाई सिक्योर बिल्डिंग में भी घुस जाती है। वो अपने बच्चों को एक गुफा के बाहर छोड़ जाती है, जिन पर अचानक अटैक हो जाता है। फिर दोनों बच्चे बहादुरी से उनका सामना करते हैं। कई गार्ड से भिड़ने के बाद हेलेन बॉब को बचा लेती है। हालांकि ये लॉन्ग स्टोरी है, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी बीच सिंड्रोम ओमनीड्रॉइड को शहर में लॉन्च कर देता है और कहर बरपाने के बाद सिंड्रोम उसे खुद के रिमोट से कंट्रोल करके वह लोगों को दिखाता है कि वह सुपर हीरो है। लेकिन अचानक ओमनीड्रॉइड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और रोबो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जो अब सिंड्रोम के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पार्स परिवार अपने पूरी फैमिली के साथ मिलकर रोबो मॉन्स्टर को हराते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। पर रुको, अभी और है। पार्स फैमिली जब घर पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि सिंड्रोम जे को किडनैप करने की प्रक्रिया में है। वे तब और भी अधिक हैरान हो जाते हैं जब जे को वास्तव में बचाने की आवश्यकता ही नहीं होती। छोटा लड़का अजीब और डरावने रूपों में बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास इनफ सुपर पावर है और सिंड्रोम उसे छोड़ देता है। सिंड्रोम जब भागने वाला होता है, बॉब उसे गाड़ी फेंक कर मारता है, जिससे प्लेन टूट जाता है और ब्लास्ट होकर सिंड्रोम उसी में मर जाता है। सिंड्रोम मारा जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बार सच में अपने साहसिक कार्य के साथ पार परिवार कहीं अधिक करीब हो गया है। लेकिन फिर एक नए सुपर विलन की एंट्री होती है और वह पूरे सिटी को वार्निंग देता है कि वह उसे तबाह कर देगा। इससे पहले कि आपको वो कहने का मौका मिले, फैमिली ने पहले से ही अपनी ड्रेस पहन ली है, जिससे पता चलता है कि ये सुपर हीरो टीम अब कोई एक बार की अनोखी चीज नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी में।